ब्रह्म वाग आदि से अतीत और अनुपास्य है, जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से अप्रकाशित है, जीवा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित तथा अग्नि देवता से अधिष्ठित वर्णों को अव्यक्त करने वाली इंद्रिय एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा इस क्रम से प्रयुक्त होने वाले ही नियम वाले वर्ण वाक् कहे जाते हैं तथा उनसे अव्यक्त होने वाला शब्द भी पद या वाक् कहा जाता है। श्रुति कहती है अकार ही संपूर्ण वाक् है और ये वाक् ही अपने स्पर्श, अंतरस्थ और ऊष्मादि भेदों से अव्यक्त होकर अनेक रूप वाली हो जाती है। इस प्रकार मित, अमित, खर एवं सत्य और मिथ्या ये जिसके विकार हैं, उस पद रूप से परिच्छिन्न एवं वागिंद्री रूप गुण वाली वाणी से जो अनभ्युदित, अप्रकाशित अर्थात नहीं कहा गया है, बल्कि जिस ब्रह्म के द्वारा वागिंद्रिय सहित वाणी विवक्षित अर्थ में बोली जाती अर्थात अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप से प्रकाशित यानी प्रयुक्त की जाती है, जो वाणी की वाणी है, इस प्रकार बतलाया गया है। जिसके विषय में बृहदारण्यक उपनिषद में बोलने के कारण वाणी है, जो भीतर से वाणी का नियमन करता है इत्यादि कहा है, तथा चेतन प्राणियों में जो वाणी वाक् शक्ति है, वह घोषों अर्थात वर्णों में स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही जानता है। इस प्रकार प्रश्न उठाकर यह उत्तर दिया है कि जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है, वह वाक् है। वक्ता की वह नित्य वाचन शक्ति ही चैतन्य ज्योति स्वरूप वाक् है। जैसा कि वक्ता की वाचन शक्ति का लोप कभी नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस आत्म स्वरूप को ही तो विरध होने के कारण ब्रह्म यानी भूमा संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान। जिन वाक् आदि उपाधियों के कारण वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि प्रकार के व्यवहार उस अव्यवहार्य निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट समस्वरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। उन सब उपाधियों को बांधकर अपने निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म जान। जिस इस उपाधि विशिष्ट आत्मा ईश्वर आदि की उपासना ध्यान करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, उसी को तू ब्रह्म जान। इतना कह देने पर भी अनात्म वस्तु में ब्रह्म भावना का निषेध हो ही जाता। पुनः यह ब्रह्म नहीं है। इस वाक्य के द्वारा जो अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है, वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए है। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल व छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, मन और बुद्धि के एकत्र रूप से यहाँ मन शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया जाता है। जिसके द्वारा मनन करते हैं, उसे मन कहते हैं। वह समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण संपूर्ण इंद्रियों के लिए समान है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय, ये सब मन ही है। इस श्रुति के अनुसार मन काम आदि वृत्तियों वाला है। उस मन के द्वारा ये लोक जिस मन के प्रकाशक चैतन्य ज्योति का मनन, संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि मन का प्रकाशक होने के कारण वह तो उसका नियामक है। आत्मा सब विषयों के प्रति प्रत्येक रूप आंतरिक ही है, अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में ही मनन करने का सामर्थ्य है। उसके द्वारा
वृत्ति युक्त हुए मन को ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्म के द्वारा मत विषयकृत अर्थात व्याप्त बतलाते हैं, उस मन की प्रत्येक चेतनता आत्मा को ही तू ब्रह्म जान, जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषयों को देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। लोक जिसे अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नेत्र द्वारा नहीं देखता अर्थात विषय नहीं करता, किंतु जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा चक्षुओं अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से विभिन्न हुई नेत्रेंद्रिय की वृत्तियों को देखता, विषय करता यानी व्याप्त करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसे कोई कान से नहीं सुनता, बल्कि जिससे ये श्रोत्रेंद्रिय सुनी जाती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। लोक जिसे मनोवृत्ति से युक्त आकाश के कार्यभूत तथा दिशा रूप देवता से अधिष्ठित श्रोत्रेंद्रिय द्वारा नहीं सुन सकता अर्थात जिसे श्रोत्र से विषय नहीं कर सकता, बल्कि जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय किया जाता है, वही ब्रह्म है। जो नासकरंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। अंतःकरण की ओर प्राण की वृत्तियों के सहित नासकरंध्र में स्थित एवं पृथ्वी के कार्यभूत प्राण यानी घ्राण के द्वारा जो प्राणन अर्थात गंधयुक्त वस्तुओं को विषय नहीं करता, बल्कि जिस चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाश रूप से प्राण अपने विषय की ओर प्रवृत्त किया जाता है, वही ब्रह्म है।